Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 6 ऑफ अक्टूबर फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज का। एनएफपी की रिपोर्ट है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है जो कि गोल्ड की मार्केट को हाईली इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि ये जो डेटा है यूएसडी की इकोनॉमी का है और गोल्ड जो है यूएसडी से कोरिलेट करता है, नेगेटिवली कोरिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कल की। कल क्या हुआ कि कल हमें ट्रेड नहीं मिली और जो लेवल्स मैंने बताए थे मार्केट वहाँ तक भी नहीं गई और लाइव स्ट्रीम में भी हमने बैठे रहे, हमें ट्रेड नहीं मिली। ऑल्दो के सेटअप बन चुका था और वो सेटअप अभी तक हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो आज के दिन प्ले करता है तो हम उस पे ट्रेड लेंगे। बट ये जो हमारा एनालिसिस है प्री एनएफपी एनालिसिस है, यानी कि एनएफपी से पहले का है। एनएफपी के बाद जो है जो भी अपडेट होगी आप मुझे लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं। मैं लाइव हूँगा, वो मैं अपडेट प्रोवाइड कर दूँगा। बात करते हैं एनएफपी की। एनएफपी क्या है? एनएफपी है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के मुल्क में कितनी, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी में कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब जॉब्स क्रिएशन जो होती है वो किसी भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, यानी कि अगर जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग खुशहाल होंगे, लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है कि लोग एक्सपेंस करते हैं, बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग भी खुशहाल होते हैं और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा होती है किसी कंट्री में, तो उससे इन कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है पॉज़िटिव साइड में। अगर अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो नेगेटिव होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कट्स होती हैं और लोग बेरोज़गार होते हैं, नेगेटिव चीज़ होती है क्योंकि जो बेरोज़गार लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं, इकोनॉमी पे बोझ होते हैं। अच्छा, एनएफपी से पहले एक डेटा आता है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। ये दोनों डेटा जो है कोरिलेट करते हैं। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो भी हमें एम्प्लॉयमेंट का डेटा बताती है, लेकिन वो रिपोर्ट क्या होती है, वो एक प्राइवेट रिपोर्ट होती है। लेकिन और उसमें 2 चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, एक तो फार्मिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंडली गवर्नमेंट सेक्टर। अब जो आपके पास एनएफपी की रिपोर्ट है, इसमें फार्मिंग इंडस्ट्री को तो एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा क्योंकि एनएफपी जो है ये एक गवर्नमेंट इशूड रिपोर्ट है और ये ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा ही ऑथेंटिक होता है। अब जो एडीपी रिपोर्ट है, वो तो नेगेटिव आई है इस वीक की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोरिलेट करते हैं, इन नंबर्स लाज़मी नहीं कोरिलेट करें बट इन आप कह लें इम्पैक्ट। अब मैं एडीपी नेगेटिव आया तो ये इन इम्पैक्ट जो है आप कह लें कि एनएफपी भी नेगेटिव आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोरिलेट करते हैं। बट चूँकि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर एक्सक्लूड होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का एक लार्ज इम्पैक्ट है मार्केट पे, तो हो सकता है कि ये उसके साथ कोरिलेट ना करे और ये गवर्नमेंट का डेटा है जो कि डिफर भी कर सकता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से रीड करना है न्यूज़ को, न्यूज़ के टाइम किस तरह से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इसमें 3 डेटा हैं जो कि यूएसडी के हैं। इसमें है एवरेज ऑल अर्निंग एक डेटा है। इसका प्रीवियस डेटा है 0.2% और एक्सपेक्टेड है 0.3। एवरेज ऑल अर्निंग का मतलब है 1 घंटे की एवरेज अर्निंग, एवरेज जो वेज है वो क्या है। अब 0.2% प्रीवियस रेट है, यानी कि अब 0.3% एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड ये है कि एवरेज अर्ली अर्निंग, यानी कि वेज रेट जो है ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अगर तो ये ग्रोथ की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको 1 घंटे की जो अर्निंग दी जा रही है वो बढ़ने की तरफ जा रही है। अगर तो ये बढ़ती है तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है क्योंकि लोगों की अर्निंग जब बढ़ती है तो वो एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं। एक्सपेंस होता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। एक तो इसका ये इम्पैक्ट हो गया। सेकंड इम्पैक्ट इसका ये होता है कि एक तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ रही है। सेकंड इम्पैक्ट ये होता है कि इन्फ्लेशन का भी डर होता है इससे। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एक एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉयी को, तो उसने कोई प्रोडक्ट बनाना है या जो भी करना है, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उसमें वो जो है एम्प्लॉयी की पे जो होती है, वो ऐड होती है। अब जब एम्प्लॉयी की पे बढ़ेगी, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। इस तरह से ही इसको कहते हैं वेज सप्लाई इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन फिर बढ़ती जाती है। तो खैर इस डेटा को आपने इस तरह देखना है कि अगर प्रीवियस नंबर 0.2 है, 0.2 से ग्रेटर नंबर आए तो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, यानी कि यूएसडी के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए नेगेटिव। एंड वाइस वर्सा अगर लोअर नंबर आए तो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव डेटा है। सेकंड डेटा जो है वो है आपके पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि इस इन तीनों डेटाज़ में से सबसे इम्पोर्टेंट, इसको मैं नंबर 1 रैंक करूँगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड डेटा है 171 के है, प्रीवियस 187 है, यानी कि प्रीवियस से लोअर डेटा एक्सपेक्टेड है। ये डेटा है एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा, कि प्रीवियस मंथ में फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में क्रिएट हुई है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो इसका मतलब होता है लोगों को जॉब्स कम मिल रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। और अनएम्प्लॉयड पीपल इकोनॉमी पे बोझ होते हैं। तो अगर 187 से लोअर डेटा आता है, 180, 177, 175 कुछ ऐसा डेटा आता है, तो वो यूएसडी के लिए नेगेटिव डेटा होगा और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। एंड अगर 187 से ग्रेटर आता है, 190, 195, 200 डेटा आता है, तो फिर ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव होगा। अभी तक एक्सपेक्टेड ये नेगेटिव ही है यूएसडी के लिए। आफ्टर दैट आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, ये आपको बताता है कि लास्ट मंथ में 100 में से 1 आउट ऑफ 100 पीपल 3.8 पीपल वर अनएम्प्लॉयड, यानी कि 3.8% रेट था। अभी के लिए एक्सपेक्टेड है 3.7%।
अगर ये रेट कम होता है यानी कि लास्ट टाइम 100 में से 3.8 पीपल अनएम्प्लॉयड थे, अभी 3.7 एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये 3.8 से लोअर डेटा आता है तो ये पॉज़िटिव होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, कितने कम अनएम्प्लॉयड पीपल होंगे इकोनॉमी के लिए पॉज़िटिव चीज़ होगी। इस तरह से आप इस डेटा को रीड कर सकते हैं। इसमें रैंकिंग की बात करें तो एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को आप नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं। इस डेटा पे आपने ज़्यादा नज़र रखनी है। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पे आप एवरेज ऑल अर्निंग को रैंक कर सकते हैं। इस पे आपने सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा ये है, इस पे आपने नज़र रखनी है। आफ्टर दैट थर्ड इम्पोर्टेंट डेटा वो जो आपका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। इस तरह से आप इस डेटा को देख के ट्रेड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द चार्ट्स हम चार्ट्स को देखते हैं। इसमें 10 ईयर यील्ड्स का हमारे पास डेली का चार्ट है, जैसा कि आपको कल बताया गया था। इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो रिट्रेसमेंट आई है। अभी भी ये थोड़ी रिट्रेसमेंट डाउन ले सकता है टुवर्ड 4.66 एंड आफ्टर दैट ये 4.59 की तरफ भी आ सकता है। फिर यहाँ से आप इसको पॉजिटिव जाता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं जी 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो स्ट्रक्चर इसका अभी तक पॉजिटिव ही है। अब ये जो चार्ट्स हैं डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड्स ये जस्ट मैं अपने एनालिसिस की कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। इसमें ट्रेड नहीं करता मैं, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट में 4.66 वही एरिया है जहाँ 4.65 और आफ्टर दैट 4.5859 का एरिया यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स को देखें जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो आपको मैंने कल बताया था और रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड थी इसमें। तो ये उसमें आ चुका है बट इसने अभी इसको ब्रेक नहीं किया, लो है इसका 106.227। तो यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यानी कि अभी ये पॉजिटिव मूव कर सकता है क्योंकि ट्रेंड और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही है। 4 घंटे के चार्ट की बात करें तो 4 घंटे का चार्ट हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है। वो कैसे? ये था इसका स्ट्रक्चरल लो, स्ट्रक्चरल हाई। तो ये एरिया जहाँ पे ठहरा है ऑल्दो कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है बट ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से आप इसको ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे आता है तो आपके पास 106.9 106 710 सॉरी 105.9 105.7 के एरिया से आप इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका कंटिन्यू हो सकता है और ये पॉजिटिव भी रह सकता है। कमिंग टू द गोल्ड, गोल्ड में हम डेली चार्ट से इसको एनालाइज़ करेंगे। डेली चार्ट में देखें तो एक चीज़ जो मैंने आपको कल भी बताई थी वो ये है कि इसने अपने फेयर वैल्यू गैप जो डेली के चार्ट में था 1824 जो इसका लो था, इसने इसको ब्रेक किया। अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप है एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है 1828 के एरिया तक, 1830 के एरिया तक गोल्ड आता है। बिफोर एनएफटी तो इन लेवल्स पे आप इसको सेल कर सकते हैं। एनएफटी की रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड है गोल्ड के लिए पॉजिटिव, तो फिर ये एनएफटी कोई भी मूव दे सकता है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डेटा और मैंने आपको फंडामेंटल डेटा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, 4 घंटे के चार्ट को देखें तो 4 घंटे के चार्ट में इम्पोर्टेंट लेवल था 1819 पॉइंट 2 का जिसको गोल्ड 2 दिन से होल्ड करता है, यहाँ पे ब्रेक बिलो नहीं हुआ था। कल क्या हुआ है, कल इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 25-26 का लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का। इस लेवल में आता है तो 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के चार्ट में चौक देख के आप इसको सेल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास लेवल है 1828 से 30 का लेवल, 1828 से 30 का लेवल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 15 मिनट के चार्ट में, वहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। बिफोर एनएफपी के लिए मैं बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ से सेलिंग क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पहले ये था, यहाँ पे आया 1846.3 का, आफ्टर दैट ये लो था आपके पास 1815 का, ये वाला। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये एक हाई बनाया यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर की। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस लो का ब्रेक बिलो यानी कि स्ट्रक्चर चेंज किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अब हाई ये है और लो ये है। तो इस हाई और इस लो के दरमियान हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1828 का निकला है, आफ्टर दैट 1830 का निकला है। इन एरियाज़ में गोल्ड आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये जो 1826-25 का एरिया, ये एरिया एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर इस एरिया में आपने ट्रेड लेनी है तो प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट और 5 मिनट में चेंज हुआ है, 45 मिनट बीच में भी चेंज हुआ है, बट अभी 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो इस तरह से आप कुछ आज के दिन गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। बिफोर एनएफटी का ये डेटा है, आफ्टर एनएफटी मैं लाइव बैठा हूँगा तो लाइव अपडेट दे दूँगा, आप मुझे लाइव जॉइन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।